नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठचर्या में अंकित धातु एवं धातु के गुण पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। धातु यानी कि मेटल। मेटल क्या है? धातु खानों मतलब माइंस से निकाले गए कच्चे पदार्थों से बनाई जाती हैं। यह कच्चे पदार्थ अयस्क मतलब कोर्स कहलाते हैं। खनिज पदार्थ जब खानों से निकाले जाते हैं तो उनमें धातु की मात्रा के साथ साथ मिट्टी और दूसरी प्रकार की अशुद्धियां भी होती हैं। खनिज पदार्थों से धातु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है। मतलब अगर हमको मेटल प्राप्त करनी है तो धातु से जो माइन से हम निकालते हैं खानों से, उसमें क्या होती हैं? अशुद्धियां होती हैं, मिट्टी और अनेक प्रकार की अशुद्धियां, उनको दूर करना आवश्यक होता है। धातुओं को खींचकर तार या पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। धातुओं का जो गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, अधिक होता है। धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु मतलब अलॉय जिन्हें कहते हैं, मिश्र धातु बनाई जा सकती है। धातुएं प्रायः बिजली तथा ऊष्मा की सुचालक मतलब कंडक्टर होती हैं। धातुओं पर चोट लगाने से एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है। पारा जो क्या होता है, पारे को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। ये क्या है? पारा क्या है? एक्सेप्शन केस है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। पारा जो है वो ठोस नहीं होता है, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं? धातुएं ठोस होती हैं। अब आते हैं हम धातु के गुण पर। धातु के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातु के मुख्यतः 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला जो आपका वो भौतिक गुण, दूसरा यांत्रिक गुण मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब धातुओं के 3 तरह के गुण पाए जाते हैं। एक फिजिकल जिसको भौतिक गुण कहते हैं, दूसरा मैकेनिकल जिसको यांत्रिक गुण कहते हैं, तीसरा केमिकल जिसको रासायनिक गुण कहते हैं। तो आइए जानते हैं तीनों गुणों के बारे में अलग अलग से। फर्स्ट, भौतिक गुण जिसको क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। धातु के भौतिक गुण प्राकृतिक होते हैं। भौतिक गुणों के कारण ही किसी धातु की पहचान की जा सकती है। ये गुण धातु में अस्थायी रूप से पाए जाते हैं, मतलब परमानेंट रहते हैं। भौतिक गुण प्रायः निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक एक करके जानेंगे। पहला जो है आपका रंग यानी कि कलर। प्रत्येक धातु का कोई ना कोई रंग होता है। कोई भी अगर धातु होगी तो उसको आप देखेंगे तो उसका कोई ना कोई रंग जरूर होगा। यानी कि प्रत्येक धातु का कोई ना कोई रंग अवश्य होता है। जैसे सोने का रंग पीला और एल्यूमिनियम का रंग सफेद होता है। ये पूछा जाता है कभी कभी एल्यूमिनियम का कलर कैसा होता है, तो क्या होता है? सफेद होता है। गोल्ड का तो सबको याद रहता है लगभग। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी वो क्या है? स्ट्रक्चर मतलब रचना। यदि धातुओं को तोड़कर देखा जाए तो उनके बीच की बनावट भिन्न भिन्न होती है। मतलब अगर धातु को आप तोड़ दें तो उसका जो अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे स्टील है आपकी, स्टील की जो भीतरी बनावट है मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसका वो कैसा होता है? ग्रेनुलर होता है। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर स्टील का कैसा होगा? ग्रेनुलर होगा। कास्ट आयरन की
जो होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा। और रॉट आयरन का जो होता है स्ट्रक्चर वो क्या होता है, फाइब्रस होता है। मतलब यहाँ पे रचना के आधार पर सबकी जो हर एक मेटल होगी, हर एक मेटल का अपना अपना स्ट्रक्चर अलग रहता है। फिर आता है हमारा भार यानी कि वेट। प्रत्येक धातु का भार अलग अलग होता है। धातुओं में पारा और सीसा भारी होते हैं और एल्यूमिनियम सबसे हल्का होता है। तो कभी कभी चूंकि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो पूछ लिया जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो कौन सी होगी, आपको याद रखना है एल्युमिनियम सबसे हल्की धातु होगी। पारा और सीसा जो होते हैं वो क्या होते हैं, भारी धातु कहलाते हैं। फिर अगली प्रॉपर्टीज है आपकी गलनीयता, फिजिबिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टी में ही अगली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, फिजिबिलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, गलनीयता कहते हैं। गलनीयता क्या है, ये धातु का वह गुण है जिसमें धातु निश्चित तापमान मतलब फिक्स्ड टेम्परेचर पर पिघलकर द्रव मतलब लिक्विड के रूप में बन जाती है। प्रत्येक धातु का गलनांक अलग अलग होता है। जैसे टिन का गलनांक 230 डिग्री सेंटीग्रेड और तांबे का गलनांक जो होता है वो क्या होता है आपका 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये क्वेश्चन भी आपके याद करने लायक है। मतलब टिन का गलनांक कितना होगा, 230 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और तांबे का कितना होगा आपका गलनांक 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगली प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका ताप और बिजली की चालकता मतलब कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आप देखेंगे तो ये धातु का वो गुण है जिसमें धातु में ताप और बिजली के संचालन का पता लगता है। जिन धातुओं में ताप और बिजली आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, मतलब जो भी धातु है उसकी एक साइड से दूसरी साइड पर आसानी से पहुंच जाएगी, उन्हें क्या कहते हैं, सुचालक। मतलब वो धातु में क्या होंगी, गुड कंडक्टर होंगी। और जिन धातुओं में ताप और बिजली आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाती है, उन्हें कुचालक अथवा बैड कंडक्टर कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ, ताप और बिजली की चालकता कैसे पता चलेगी, किसी भी मेटल में एक साइड से दूसरे साइड तक ताप और विद्युत फ्लो कर जाता है, चला जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है आसानी से, तो वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। और जिनमें आसानी से नहीं पहुंचता है वो धातु में बैड कंडक्टर कहलाती हैं। अब आ गया अगली आपकी जो है चुंबकीयता मतलब मैग्नेटिज्म। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी चुंबकीयता मतलब मैग्नेटिज्म। धातु के इस गुण में चुंबक धातु को अपनी ओर खींचता है। चुंबक प्रायः फेरस धातुओं को ही अपनी ओर खींचता है। इस गुण से पता लगता है कि कौन सी धातु फेरस है और कौन सी नॉन फेरस है। मतलब मैग्नेटिज्म क्या है, चुंबक जो होगा वो अपनी ओर धातु को खींचेगा। और किन धातुओं को खींचेगा, फेरस मेटल को खींचेगा। क्यों, क्योंकि उसमें लोहे के गुण पाए जाते हैं। इसलिए जिन धातुओं को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा वो फेरस मेटल, और जिनको नहीं आकर्षित करेगा वो क्या होंगी, नॉन फेरस मेटल हो जाएंगे। अगली आपकी क्या है, विशिष्ट भार मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब किसी पदार्थ के भार की तुलना, यहां समझना है आपको, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विशिष्ट भार क्या है, जब किसी पदार्थ मतलब मेटल्स, जब किसी पदार्थ के भार की तुलना उसके समान आयतन के पानी के भार से की जाती है। मतलब कोई पदार्थ है उसके भार की तुलना उसी के समान आयतन के पानी के भार से की जाती है तो उसे विशिष्ट भार कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो क्या होगा कि कोई पदार्थ उसके समान आयतन
के पानी के भार से कोई पदार्थ उसके समान आयतन के पानी के भार से कितना अधिक है या कम है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका विशिष्ट भार हो जाएगा। जैसे सोने का विशिष्ट भार ये पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कितना होता है, तो आपको याद रखना है सोने का जो है वो विशिष्ट भार कितना होता है, 19.26 होता है। और एल्युमिनियम का विशिष्ट भार क्या होता है, तो आपको याद रखना है कितना होता है, 2.67 होता है। आगे चलते हैं, ये थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब दूसरी प्रॉपर्टीज जो मेटल की है वो कौन सी है, यांत्रिक गुण, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपका पहला गुण जो है वो क्या है, प्रत्यास्थता, इसको हम इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी क्या है, यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर बल लगाया जाए तो वह अपनी दशा बदल लेती है और बल हटाने पर पुनः अपनी पहली स्थिति में आ जाती है, मतलब फोर्स को रिमूव करने पर इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाती है। ये गुण प्रायः स्प्रिंग स्टील में पाया जाता है। तो वो क्या, वो गुण कौन सा हो जाएगा, मतलब किसी भी धातु पर बल लगाया जाए तो उसकी दशा बदल जाए, लेकिन जैसे ही बल को हम क्या करें, रिमूव कर लें, वो अपनी इनिशियल कंडीशन पर पहुंच जाए, मतलब पूर्व स्थिति में पहुंच जाए, तो ऐसा गुण क्या कहलाता है, आपका प्रत्यास्थता कहलाता है, मतलब इलास्टिसिटी। दूसरा गुण आपका क्या है, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है, ये धातु का वो गुण है जिसमें यदि धातु पर बल लगाया जाए तो वह अपनी दशा बदल लेती है और बल हटाने पर पुनः अपनी पहली स्थिति में नहीं आ पाती है। इस गुण के कारण धातु दाब अथवा ताप के प्रभाव से विभिन्न दशाओं में फैलना शुरू हो जाती है तथा स्थायी अवस्था धारण कर लेती है। मतलब प्लास्टिसिटी वो स्टेज होगी, कहने का मतलब है कि अगर हम कोई बल लगाएंगे बाहरी तो उसके जो दशा बदल जाएगी, फिर वो अपनी इनिशियल कंडीशन में नहीं लौट पाती है, तो वो गुण क्या कहलाता है, आपका प्लास्टिसिटी कहलाता है। अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं, आघात वर्धनीयता, मतलब मेलिबिलिटी। तीसरी प्रॉपर्टी इसके लिए क्या है, मेलिबिलिटी। यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु को ठंडी दशा में रोलिंग या हैमरिंग की जाए तो वह चारों ओर फैल जाती है, अर्थात पतली मतलब थिन, पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है और टूटने नहीं पाती है। मेन चीज क्या है, टूटने नहीं पाती। ये गुण सोने में सबसे अधिक होता है। कहने का मतलब हुआ, यदि धातु को ठंडी दशा में रोलिंग या हैमरिंग की जाए, उसको रोल किया जाए या हैमर किया जाए, तो वो चारों ओर क्या होगी, फैल जाएगी, अर्थात पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन टूटने नहीं पाती है। तो ये गुण क्या कहलाएगा, आपका आघात वर्धनीयता, मतलब मेलिबिलिटी। अगला गुण क्या है आपका, तन्यता, डक्टिलिटी। ये धातु का वह गुण है जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं। मतलब धातु को खींचने पर उसको तार, वायर के रूप में परिवर्तित किया जाए और वह टूटने नहीं पाती है। ये गुण प्लेटिनम में सबसे अधिक होता है। मतलब डक्टिलिटी वो हो गई जिसको खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके, धातु का यह गुण क्या कहलाएगा, डक्टिलिटी कहलाएगा। अगला जो गुण है आपकी क्या है, चिमड़ता, जिसको हम टफनेस कहते हैं। ये धातु का वह गुण है जिसमें धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए, धातु को बार बार हम मोड़ें या ट्विस्ट करें तो वो उसे क्या करती है, सहन कर जाती है और टूटती नहीं है। तो वो आपका गुण कौन सा कहलाएगा, टफनेस का गुण कहलाएगा। अगला आपका जो गुण है वो क्या है, कठोरता, मतलब हार्डनेस। ये धातु का वह गुण है जिसमें धातु को आसानी से काटा पीटा या खुरचा नहीं जा सकता। इसमें धातु को आसानी से काटा पीटा या खुरचा नहीं जा सकता है। यदि एक शीशे, लेड मतलब और स्टील के टुकड़ों पर हार्ड नुकीले टूल द्वारा एक जैसी ताकत से लाइनें लगाई जाएं, तो शीशे के टुकड़े पर स्टील के टुकड़े की अपेक्षा गहरी
लाइन लगेंगी। इससे सिद्ध होता है कि सीसा मुलायम और स्टील क्या होती है, हार्ड होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मुलायम धातु, तो ऑप्शन में शीशा है तो आप किस पे लगाएंगे, टिक, शीशा पे लगाएंगे। अगला गुण जो है आपका क्या है, भंगुरता, मतलब ब्रिटलनेस। ये धातु का वो गुण है जिसमें यदि धातु पर चोट लगाई जाए तो वह टुकड़े टुकड़े होकर टुकड़े टुकड़े होकर आपकी क्या होती है, वो टुकड़े टुकड़े होकर आपका टूट जाता है। टुकड़े टुकड़े होकर आपका टूट जाता है। जैसे कास्ट आयरन, स्टील और लेड के टुकड़ों पर एक जैसी ताकत से चोट लगाई जाए तो लेड पर अधिक गहरा दाग बनेगा, स्टील पर कम गहरा दाग बनेगा और कास्ट आयरन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि कास्ट आयरन में ब्रिटलनेस का गुण होता है। अगली जो आपकी है प्रॉपर्टीज वो क्या है, टेनेसिटी। टेनेसिटी क्या है, ये धातु का वो गुण है जिसमें यदि धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाए तो वह टूटने नहीं पाती है। मतलब किसी धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाएगी तो वह टूटने नहीं पाती है, अर्थात टूटने का विरोध करती है। तो इस गुण को क्या कहते हैं हम, टेनेसिटी कहते हैं। अगला जो गुण है वो आपका क्या है, फटीग रेजिस्टेंस। फटीग रेजिस्टेंस क्या होता है, फटीग रेजिस्टेंस आपका जो है धातु का वह गुण है जो धातु को उस पर लगातार लगने वाले झटकों के कारण अंतिम शक्ति तक उसे टूटने से बचाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, इस पर कॉन्टिन्यूअस लोड जब लगता है और उस पर क्या होता है, जैसे फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा है और कॉन्टिन्यूअस। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है, कम भी लग रहा है ज्यादा भी लग रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। इससे इसका मतलब किससे हो रहा है, झटके, मतलब झटके लग रहे हैं उसको। मतलब ये हो गया, ये धातु का वो गुण है जो धातु को उस पर लगातार लगने वाले झटकों के कारण अंतिम शक्ति तक उसे टूटने से बचाता है। वो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, फटीग रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो आपने इतनी पढ़ी ये क्या थी आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं धातु की अगली प्रॉपर्टीज पर। रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब क्या है, रासायनिक गुण को हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ये। रासायनिक गुण की सहायता से किसी भी धातु का आंतरिक गुण, मतलब इंटरनल प्रॉपर्टीज धातु की गुण को जाना जा सकता है या पहचाना जा सकता है। मतलब रासायनिक गुण की सहायता से किसी भी धातु का आंतरिक गुण जाना जा सकता है। इंटरनल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण के आधार पर धातुओं को दो भागों में बांटा गया है। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि रासायनिक गुण की सहायता से किसी भी धातु का आंतरिक गुण जाना जा सकता है और रासायनिक गुण के आधार पर धातुओं को दो वर्गों में बांटा गया है। मतलब आपको क्या करना है, रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको दो वर्गों में बांट दिया गया है। दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं, एक आपका क्या है, फेरस मेटल है और दूसरा क्या है आपका नॉन फेरस मेटल है। तो फेरस मेटल को क्या कह सकते हैं आप, लौह धातु कह सकते हैं। हिंदी में लौह धातु कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फेरस मेटल। अब यहाँ पर फेरस मेटल कहते हैं। फेरस मेटल क्या है, फेरस मेटल वो होती है कि जिस धातु में लोहा आधार होता है, मतलब जिस धातु में लोहा आधार होता है, लोहे का मतलब यहाँ पर आपका किससे है, आयरन से, Fe, मतलब Fe से लोहा आधार होता है,
आधार होता है, मतलब यहाँ पे आपका Fe लोहा आधार होता है, वो फेरस मेटल कहलाता है। जैसे माइल्ड स्टील हो गई आपकी, कास्ट आयरन हो गया, रॉट आयरन हो गया इत्यादि। मतलब लौह धातु फेरस मेटल क्या है, तो आप बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं फेरस नॉन मेटल को कैसे पहचाने। तो आप नाम में देखिए, नाम में छुपा हुआ है फेरस। फेरस का मतलब क्या है, फेरस में अगर आप आगे का Fe ले लें, Fe, तो ये मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लोहे का गुण पाया जाएगा। इससे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लोहे का गुण पाया जाता है। मतलब लौह धातु में क्या होगी, जिस धातु में लोहा आधार होता है, तो नाम से पता चल रहा है फेरस, Fe लगा हुआ है, लोहा आधार होता है, वो फेरस मेटल कहलाता है। जैसे आपका माइल्ड स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया और रॉट आयरन हो गए आदि। अगला आपका है अलौह धातु। दूसरी धातु क्या है आपकी, अलौह धातु, मतलब नॉन फेरस मेटल। अब यहाँ पे देखिए फेरस मेटल है, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, नॉन। नॉन का मतलब क्या है, नहीं, इसमें नहीं है। तो देखिए क्या है फिर, जिस धातु में लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं, मतलब जिस धातुओं में लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे आप नॉन फेरस मेटल कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया आपका, कॉपर हो गया आपका, और टिन हो गया। तो क्या हो गया, मतलब अलौह धातुएं क्या है, नॉन फेरस मेटल। पहले से ही नॉन लगा हुआ है आगे, तो क्या हो गया, जिस धातु में लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं, जिस धातु में लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं, उसे नॉन फेरस मेटल कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर और टिन। तो आपको जो ध्यान देना है वो यहाँ पे यही देना है कि फेरस मेटल जो हुआ, फेरस मेटल में लोहा आधार होता है, जबकि नॉन फेरस मेटल में क्या है, लोहे के गुण नहीं पाए जाते हैं। तो ये रासायनिक गुण के आधार पर आपका दो हो गया, एक फेरस मेटल हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका नॉन फेरस मेटल हो गया। प्रशिक्षण का सारांश, मतलब आज हमने क्या क्या पढ़ा, धातु, धातु के बारे में पढ़ा, क्या होती है धातु, कैसे प्राप्त की जाती है। फिर धातु के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब यांत्रिक गुण, और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण। संदर्भ ये हमने फिटर ट्रेड थ्योरी, निमी पब्लिकेशन एनएसक्यू लेवल 5 से, फिटिक सिद्धांत आपका बलबीर सिंह टीएमएच पब्लिकेशन की, और फिटर शॉप प्रीतम ठाकुर रॉयल पब्लिकेशन। इनसे का आप सहारा ले सकते हैं और मैटर अच्छा मिल सकता है आपको। आज मैंने धातु एवं धातु के गुण पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।